यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीएफ फॉर्मूला को धार देना शुरू कर दिया और इसी क्रम में पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ के बाद सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया गया। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीएफ पंचांग जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पीडीएफ पंचांग में महापुरुषों से जुड़ी हुई तिथियों का जिक्र है। इसमें मुलायम सिंह की जयंती और पुण्यतिथि का भी उल्लेख किया गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ का फार्मूला लॉन्च किया और जबरदस्त जीत हासिल की और अब इसी के सहारे 2027 का रास्ता भी तय करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है। आमतौर पे आपने हिंदू पंचांग के बारे में ही देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ जो पीडीए की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले जो महापुरुष रहे हैं, नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी जो जन्मतिथि है या फिर पुण्यतिथि है उसका उल्लेख इस समाजवादी पीडीए पंचांग में किया गया है। जैसे मसलन आप देखिए, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मुलायम समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कांसीराम, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, इन सब के साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं उनकी जो जन्मतिथि और पुण्यतिथि है उसका बखूबी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आमतौर पे जो हिंदू पंचांग होते हैं उसमें जो प्रमुख साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ पंचांग क्यों जारी किया और कैलेंडर में क्या है खासियत, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। देखिए, सपा ने वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया और इसी पंचांग के जरिए समाजवादी का पीडीएफ फॉर्मूले पर जोर है। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने और इसी को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया। कैलेंडर पारंपरिक हिंदू पंचांग की तरह ही तैयार किया गया। इस पंचांग में महापुरुषों, नेताओं से जुड़े हुए डेट्स का उल्लेख है, तिथियों का उल्लेख है। नेताओं, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को शामिल किया गया है। लखनऊ में अखिलेश ने भी पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया था और पीडीएफ पंचांग में अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं करने पर विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है, तो इस पर सियासत भी की। इसी बीच यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीएफ फॉर्मूला को धार देना शुरू कर दिया और इसी क्रम में पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ के बाद सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया गया। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीएफ पंचांग जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पीडीएफ पंचांग में महापुरुषों से जुड़ी हुई तिथियों का जिक्र है। इसमें मुलायम सिंह की जयंती और पुण्यतिथि का भी उल्लेख किया गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फार्मूला लॉन्च किया और जबरदस्त जीत हासिल की और अब इसी के सहारे 2027 का रास्ता भी तय करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है। आमतौर पे आपने हिंदू पंचांग के बारे में ही देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ जो पीडीए की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले जो महापुरुष रहे हैं, नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी जो जन्मतिथि है या फिर पुण्यतिथि है उसका उल्लेख इस समाजवादी पीडीए पंचांग में किया गया है। जैसे मसलन आप देखिए, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मुलायम समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कांसीराम, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, इन सब के साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं उनकी जो जन्मतिथि और पुण्यतिथि है उसका बखूबी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आमतौर पे जो हिंदू पंचांग होते हैं उसमें जो प्रमुख साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ पंचांग क्यों जारी किया और कैलेंडर में क्या है खासियत, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। देखिए, सपा ने वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया और इसी पंचांग के जरिए समाजवादी का पीडीएफ फॉर्मूले पर जोर है। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने और इसी को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया। कैलेंडर पारंपरिक हिंदू पंचांग की तरह ही तैयार किया गया। इस पंचांग में महापुरुषों, नेताओं से जुड़े हुए डेट्स का उल्लेख है, तिथियों का उल्लेख है। नेताओं, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को शामिल किया गया है। लखनऊ में अखिलेश ने भी पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया था और पीडीएफ पंचांग में अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं करने पर विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है, तो इस पर सियासत भी की। इसी बीच